हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। आज हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 का एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। तो पहले तो मुझे इसका डी निकालना है। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। तो देखो आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, नहीं पता तो ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मुझे इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो मुझे ए बी सी की वैल्यू चाहिए होंगी। वो कहां से मिलेगी? इस इक्वेशन से। देखो कैसे, इक्वेशन क्या है मेरी, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है। आपको जनरल इक्वेशन क्या होती है या स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक की, वो ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इसमें कंपेयर करो, देखो a कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, a है 2, b कितना है यहाँ पे देखो माइनस का 4 और c कितना है देखो c है 3। आपको तीनों वैल्यू मिल गई। अब आप ये तीनों वैल्यू कहां पुट कर दो, इस d में रखो। यहाँ पे देखो b कितना माइनस 4, a2 और c 3, माइनस 4 का स्क्वायर b का स्क्वायर 4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है 3। अब आप इससे सॉल्व कीजिए बोर्ड मास लगा के। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 टू 8, 8 3 24 प्लस माइनस माइनस कितना बचेगा माइनस का 8, यानी कि d की वैल्यू आ गई है 0 से छोटी, यानी कि मेरा d आया लेस देन 0। तो d मैंने निकाल लिया। और इसने साथ में एक और चीज बोली है, फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। रूट्स का नेचर हमें d से ही पता लगता है, डिस्क्रिमिनेंट से ही पता लगता है कि d अगर नेगेटिव है तो इस टाइम पे क्या होगा। इस केस में इसके जो रूट्स होंगे, यही लिख देता हूं मैं, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स रियल नहीं होंगे। देखो मैं तीनों केस बता देता हूं। अगर d आ जाए सपोज करो आपका पॉजिटिव, तो उस टाइम पे रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। क्या होंगे? रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। रियल एंड अनइक्वल या बोलते हैं डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, अगर डी आ जाए 0 के बराबर तो उस टाइम पे क्या होगा, रियल होंगे, मगर रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, मगर हमारे इस वाले, ये तो मैंने आपको बता दिया, मगर इस वाले केस में कैसे आ रहे हैं हमारे, डी आ रहा है नेगेटिव। नेगेटिव आए तो रूट्स रियल नहीं होते, रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, रियल वाले इमेजिनरी रूट्स होते हैं इस केस में। बोलो ठीक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मेरा एग्जांपल नंबर 8। देखो क्या लिखा हुआ है, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड। एक पोल, पोल मतलब मान लो कोई खंबा एक टाइप का, ठीक है, हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर इन सच अ वे दैट द डिफरेंस, पहले यहां तक ही पढ़ो। इसने क्या बोला, एक पोल है वो इरेक्ट मतलब सीधा खड़ा हुआ है। कहां पे है, उसकी पोजीशन क्या है, एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, सर्कुलर पार्क, सर्कल के मान लो सर्कुलर पार्क है, इसकी बाउंड्री पे कहीं पे क्या है, एक पोल है। ठीक, मैं मान लेता हूं, चलो यहां पर है पोल, इसे मान लिया मैंने P, पोल को प्रेजेंट कर दिया P से। ठीक, इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस, और एक बात और सुनो, सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर कितना है इसमें, इसका डायमीटर है मेरा कितना है 13, क्वेश्चन में दे रखा है डायमीटर कितना है 13 मीटर। ठीक, और आगे लिखा हुआ इन सच अ वे, इस तरीके से है वो, ये जो पोल है वो इस टाइप से है कि डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकल अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री 7 मीटर। क्या मतलब है, देखो सुनो, अगर मैं इसका सेंटर मान लो यहाँ पर है, मैं इस पे एक डायमीटर बना देता हूँ, ये बना दी डायमीटर। इस डायमीटर के फिक्स्ड पॉइंट देखो, डायमेट्रिकल अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए और बी, इस डायमीटर के जो ये गेट्स हैं लास्ट में, एक इधर है एक इधर है, एक है ए और एक है बी। इस डायमीटर के फिक्स्ड पॉइंट जो है ना पीछे के, उन्हें क्या बोल रहा है, गेट्स हैं वो। एक गेट्स को ए मान लिया, दूसरे को क्या मान लिया है, बी मान लिया है। ठीक, अब देखो इस गेट से इस पी की डिस्टेंस और इस वाले गेट से इस पी की डिस्टेंस के बारे में कुछ बोला गया है। देखो डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकल अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए और बी, ए और बी से डिस्टेंस की बात हो रही है, उसका डिफरेंस की बात हो रही है। डिस्टेंस का डिफरेंस वो क्या है, 7 मीटर है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 है। अब मुझे ये तो पता नहीं कौन भी गया इसमें, एपी भी गया बीबी भी गया। हम अभी मान लेते चलो एपी भी गया, लेट कर लेते हैं, एपी मान लो बी गया बीपी से। ठीक है, तो एपी में से अगर मैं बीपी को माइनस करूं तब जाए कितना आ रहा है, उसने बोला 7 मीटर आ रहा है, क्वेश्चन में यही बोला है। ठीक, इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा हो सकता है कि इन दोनों का डिफरेंस 7 आ जाए, ये पूछना चाह रहा है हमसे। अगर होगा तो बताओ, इफ यस तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द टू गेट्स टू द पोल, ये डिस्टेंस कितनी होगी ये निकालना है मुझे। अगर ऐसा हो जाए तो मुझे एपी और
पीबी फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में ये बोला एक सर्कुलर पार्क है, इस पार्क पे कहीं पे मैंने पोल इरेक्ट कर दिया सीधा। अब उस पोल की डिस्टेंस हम चेक कर रहे हैं किससे? इस सर्कल के डायमीटर के दो अपोजिट पॉइंट से, जिनको बोला गया गेट्स है वो, और इन दोनों ए से पी का डिफरेंस, सॉरी एपी डिस्टेंस और बीपी डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है? 7 दिया हुआ है। कह रहा है तो अगर ऐसा हो सकता है तो एपी और बीपी फाइंड करो। तो मैं क्या करूंगा इस केस में, पहले तो मैं किसी एक को, इन दोनों में से किसी एक को कुछ मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं मैं। लेट बीपी कितना है मेरा? एक्स मीटर है, ठीक है। बीपी कितना है? एक्स मीटर। ये वैल्यू आप यहां पे पुट करो एपी माइनस एक्स इज इक्वल टू 7, ठीक। अब ये माइनस का एक्स उधर जाएगा तो प्लस का, तो एपी कितना आ जाएगा? एक्स प्लस 7 मीटर। बोलो ठीक। तो मेरी एपी आ गई है एक्स प्लस 7, ये आ गई है कितनी? एक्स प्लस 7, और ये कितनी मानी मैंने? एक्स। और क्वेश्चन में बोला गया है कि डायमीटर कितनी है इसकी? 13। ये डायमीटर पूरी कितनी है? ये डायमीटर है यहां से लेके यहां तक 13 मीटर। बोलो ठीक। अब आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि जब भी सेमी सर्कल बनता है, क्या बनता है? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के अंदर जो ट्राइंगल फॉर्म होगा वो कैसा होता है? वो राइट ट्राइंगल होता है। कैसा होता है? राइट ट्राइंगल, ठीक है। आप लिखोगे वी नो दैट ट्राइंगल फॉर्म्ड इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ठीक है। मैं लिख देता हूं वी नो दैट ट्राइंगल formed in semi circle is right angle। वो कैसा होता है? is वो राइट एंगल होगा। कैसा होगा? राइट एंगल। यानी कि इसमें राइट एंगल कहीं पर 90 बन रहा होगा इस ट्रायंगल में, और वो 90 आपको दिख रहा है, यहां तो बनेगा नहीं, ये दोनों एक्यूट है, तो कहां बन रहा होगा 90? यहीं बन रहा होगा इस पॉल पी पे, ठीक। और जब भी राइट ट्रायंगल होता है तो आपको पता है उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या अप्लाई कर देंगे? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। तो क्या नाम है इस ट्रायंगल का? एपीबी। इन ट्रायंगल एपीबी में बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से, हिंदी में बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं वो? हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये तो बोलती है। अब यहाँ पे हाइपो कौन है? हाइपो होती है जो सबसे बड़ी होती है, ए बी। नीचे वाले को बेस मान लेते हैं, इसको परपेंडिकुलर। तो हाइपो कौन है यहाँ पे? ए बी, यानी कि ए बी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे? ए पी, ये परपेंडिकुलर है मेरा जो सीधा होता है। और बेस कौन है? बीपी। स्क्वायर इस पे भी और स्क्वायर इस पे भी। बोले यहाँ तक क्लियर? अब मैं इसमें वैल्यू रख दूंगा, बताओ किसकी वैल्यू क्या है? ए बी की वैल्यू है 13। यहाँ पे स्पेस नहीं, मैं क्लीन कर रहा हूँ इससे, ठीक है। पहले वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे, चलो इसकी वैल्यू कितनी है? 13 का स्क्वायर। अच्छा, और एपी कितना है? x प्लस 7, एक्स प्लस 7 का स्क्वायर। और बीपी कितना है? बीपी है x का स्क्वायर, ठीक। अब आप ये ध्यान रखना क्या बना अभी तक यहाँ तक, ठीक है। 13 का स्क्वायर एक्स प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये, मैं क्लीन कर रहा हूँ इसे। क्या क्या आया था? 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। बोलो ठीक। अब आपको इसे सॉल्व करना है, और मैं डायग्राम फिर से थोड़ा फॉर्म कर देता हूं। मेरा डायग्राम क्या था? ये था, यहाँ सेंटर ओ, यहाँ पोल, यहाँ शायद ए था, यहाँ पे बी था, ठीक है। ये हमने माना था x, ये आया x प्लस, ये कितना आया था? x प्लस 7, और ये आया था 13, ये 13 था, ठीक। यहाँ पे 90 बन रहा था। अब देखो 13 का स्क्वायर 169, यहाँ पे ओपन होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7, और ये एक्स स्क्वायर तो है यहाँ पे। अब एक्स स्क्वायर और एक और एक्स स्क्वायर कितने हो गए? 2, और ये प्लस का 169 को उधर भेज दो, तो इधर क्या बचेगा? 0। ये इधर आके क्या कैसा हो जाएगा नंबर? माइनस का, ठीक है, 169। और देखो 7 का स्क्वायर 49, 2 7 जा 14x। बोलो ठीक। अब क्या करेंगे? अब देखो 169 और 49 प्लस माइनस हो सकते हैं क्योंकि ये नंबर्स है, ठीक। तो करो, 2x स्क्वायर को आगे लिख दो, फिर 14x लिख दो, और फिर 169 और इसमें से प्लस माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 120, वो भी कैसा? माइनस का। बोलो ठीक यहां तक?
क्या ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड नहीं हो रही है? कर दो डिवाइड, इजी हो जाएगी कैलकुलेट करना। डिवाइड बाय, या 2 से डिवाइड नहीं करना तो एक और तरीका है, आप 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 गया, ये गया, इसमें 2 7 जो 14 होते हैं, 2 से कट करेंगे तो 60 आएगा। अभी 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा? 0 के डिवाइड में, तो हमारा इक्वेशन ये बन गई अब। और 0 से डिवाइड होने पे क्या बचेगा? 0 ही बचेगा। अब आपको इसके फैक्टर्स करने हैं, क्या करने हैं? फैक्टर्स। मगर मैं फैक्टर वाले मेथड से नहीं करूंगा, क्योंकि इसने क्या बोला था, इज इट पॉसिबल, पहले चेक करना है ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे हम? इस केस में निकालते हैं हम डी। जब भी पॉसिबल चेक करना है तो क्या निकालेंगे हम? डी निकालेंगे, ठीक है। तो डी निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, उसके लिए कंपेयर करेंगे क्वेश्चन को किससे? इससे, bx प्लस सी। ये 0 को मैं इधर लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर लिखो चाहे उधर लिखो। अब कंपेयर करना, देखो यहाँ कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, तो a आ गया 1, b कितना हो गया 7, c कितना हो गया -16, ठीक। अब हम निकालेंगे d, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। वो क्या होता है? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है मेरा, यहाँ पे इधर कर देता हूं मैं सॉल्व। b कितना है मेरा 7, देखो यहाँ पे 7 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या है -4 इंटू a कितना है 1, और c कितना है? c है यहाँ पे -16, बोलो ठीक। ये निकल रहा है हमारा d। 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस, और 6 4 जा 24 और एक 0, तो ये दोनों ऐड होके आगे कितना 289। तो ये मेरा डी आया। और डी बताओ 0 से बड़ा है? अगर डी 0 से बड़ा है तो ऐसा पॉसिबल है, या 0 के इक्वल आ जाए, या 0 से इक्वल आए या पॉजिटिव आ जाए, तो एक पॉसिबल है, नेगेटिव पे नहीं होता। तो हम बोलेंगे यहाँ पे सो इट हैज रियल रूट्स। इसके कैसे रूट्स हैं? रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, इस इक्वेशन के रियल रूट्स आएंगे, तो ऐसा पॉसिबल है। यस इट इज पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है। और इसने बोला अगर ऐसा पॉसिबल है, अगर ऐसा पॉसिबल है तो उन्हें फाइंड भी करो। क्या करो? उन्हें फाइंड भी करना है। बताओ कितना था इसकी डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो उसके लिए हमें एक्स निकालना पड़ेगा। अब मैं फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगाऊंगा इसमें, क्योंकि जब मैंने इतनी मेहनत कर ली है, मैंने डी निकाल चुका हूं मैं, तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊंगा, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है? वो होता है ये x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो d को बोलते हैं हम, अपॉन में 2a, ठीक। ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे b कितना है, b ढूंढो, b कितना 7 है, -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपने भी पूरा सॉल्व किया, ये पूरा सॉल्व किया, तो कितना आया था सॉल्व होके 289, दोबारा सॉल्व करने की नीड नहीं है। 2 इंटू ए कितना है मेरा? a है 1, बोलो ठीक। अब देखो 289 किसका रूट होता है? ये होता है 17 का। आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, और कम से कम 12 तक क्यूब रूट, ठीक। तो ये होता है 17 का स्क्वायर रूट, 17 और नीचे 2, 2 1 जा 2। अब एक बार प्लस मिलेंगे, एक बार माइनस में, ठीक। मैं इसे क्लीन कर देता हूं। तो देखो एक बार माइनस में -7 माइनस 17/2, और एक बार प्लस मिलेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस 17 और 7 कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे मेरे ख्याल से, 3 और उधर 4 उधर खिसक जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा 10/2। इसे से कट करोगे तो कितना आ रहा है? -12, और इसे से कट करोगे तो कितना आ रहा है? 5। अब देखो जो x की वैल्यू होगी, यहाँ पे x चल रहा है, जो x की वैल्यू होगी वो नेगेटिव तो होगी नहीं, क्योंकि x मेरी एक लंबाई है, एक लेंथ है, तो नेगेटिव तो हम लेंगे नहीं। x इज नॉट इक्वल टू -12, तो x क्या हो सकता है? फिर x होगा 5, ठीक। अगर x 5 है, यानी कि bp कितना आ गया? उस पोल की b गेट से डिस्टेंस कितनी हो गई? 5 हो गई, ठीक है। तो आप लिख दोगे x आया मेरा 5 मीटर, सो बीपी कितना हो जाएगा मेरा? यही हो जाएगा 5 मीटर, क्योंकि बीपी हमारा क्या था? x था, ठीक। नेक्स्ट है मेरा क्या निकालना है मुझे? एपी। एपी क्या होगा?
AP है x प्लस 7, x प्लस 7, तो x कितना है यहाँ पे 5, 5 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा 5 और 7 12 मीटर। बोलो ठीक। तो मेरी इस पोल की A गेट से डिस्टेंस और B गेट से दोनों से डिस्टेंस आ चुकी है। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 ये था, थोड़ा लेंथी था ये। नेक्स्ट है मेरा एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें क्या लिखा है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, फिर इसके रूट्स का नेचर भी निकालना है। फाइंड देम इफ दे रियल, फाइंड करो अगर ये रियल है। जब भी ऐसा बोले ना कि चेक करने के लिए बोले इफ ये रियल है या नहीं है या पॉसिबल है, तो हमें उस केस में क्या निकालना होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। ठीक है, तो मैं पहले तो इक्वेशन नोट करता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 3। अब देखो 1 को 3 कैसे बनाओ, 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9। इस 1 को 3 कैसे बनाओ, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 और नीचे कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ होगी क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, इस पूरे की 1 में होगी तो सेम रहेगा और 3 की 0 में होगी तो 0। अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, वो भी कैसी फॉर्म की, स्टैंडर्ड फॉर्म की। अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए कैसी होती है, वो होती है ऐसी, ताकि हमें ABC की वैल्यू मिले, तभी तो हम D निकाल पाएंगे। D निकालने के लिए ABC की नीड होती है। तो A कितना है यहाँ पे 9, B कितना है यहाँ पे -6, C कितना है यहाँ पे 1। अब हम निकालेंगे यहाँ पे क्या, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट जिसका फॉर्मूला क्या होता है, D इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक, अब यहाँ पे ABC की सबकी वैल्यू रखो यहाँ पे, तो B कितना है देखना, B यहाँ पे B पुट करो माइनस का 6, -4 इंटू A और C रखो, A 9 और C कितना है 1, 9 और 1, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और माइनस की 2 बार इंटू करेंगे तो -6 इंटू -6, माइनस माइनस प्लस और 6 36, 4 9 जा 36, 36 में 36 कैंसिल हो गए तो कितने बचेंगे 0, तो D आ गया 0। और जब D 0 होता है तो रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं, सिर्फ नेगेटिव में नहीं होते, रियल। ठीक है, तो हियर यस रूट्स आर रियल, कैसे है, और रियल तो है साथ में, और जब D 0 आता है एंड इक्वल होंगे, कैसे होंगे, मतलब दोनों रूट सेम आने वाले हैं, दोनों रूट्स एक सेम आएंगे, देखते जाओ भी कैसे। अब उसने बोला फाइंड देम, पहले नेचर निकाला तो नेचर निकाल लिया, रूट्स रियल है और कैसे हैं, इक्वल है, और कह रहा है वो भी निकालो, फाइंड देम, करो फाइंड। इसके लिए लगाएंगे हम क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब लगाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो क्या होता है, वो होता है ये x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में, या चाहो तो आप यहाँ पे D लिख दो, या फिर पूरा ये लिख लो जो आपका है B स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन में 2 है, बात एक ही है। ठीक, अब B स्क्वायर माइनस 4AC तो मैं सोल्व कर चुका हूँ, B कितना है देखना -6, माइनस है और एक और -6 प्लस माइनस, और B स्क्वायर माइनस 4AC मैं सोल्व कर चुका हूँ, कहाँ है देखो B स्क्वायर माइनस 4AC, B स्क्वायर माइनस 4AC मैंने सोल्व करा, क्या आया था लास्ट में 0 आया था, तो 0 अपॉन में 2 इंटू A कितना है मेरा 9, बोलो ठीक, माइनस 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 हो गए प्लस, और देखो रूट में अगर 0 है तो 0 का रूट क्या होगा 0, तो प्लस -0 अपॉन में क्या आएगा 2 9 जा 18, ये क्या आया मेरा, ये आ चुका है मेरा x, बोलो ठीक। अब 6 में 0 प्लस करो या 6 में 0 माइनस करो, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना क्वेश्चन पे, तो बस 6 ही आएगा, 6 अपॉन में 18 x, तो 6 से 6 कट गया, कितना आएगा 1/3, तो x आया 1/3। अब आप कहोगे एक ही आंसर आया, नहीं 2 आंसर आए हैं, क्योंकि तुम प्लस करोगे तब भी यही आएगा, माइनस करोगे तब भी यही आएगा, तो दूसरा आंसर भी यही होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था, देखो मैंने लिखा था रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे दोनों, तो मेरे ये दोनों रूट्स हैं। क्लियर, तो एग्जाम्पल नंबर 9 डन। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, इसमें बस हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें करेंगे हम एक्सरसाइज 4.3। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।